जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज हम हरिवंश पुराण को 205 दिन में 10मो अध्याय प्रारंभ गर्न गइराखेको छु। आज हम 91 में भगवान और मार्कंडेय जी का संवाद के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय आत्मा स्वरूप को प्रकाशित करने वाले तप से संपन्न सर्वसमर्थ रजोगुण रहित महातेजस्वी महाबाहु अविनाशी भगवान नारायण हरि ने इस प्रकार संपूर्ण जगत के एकाणमय हो जाने पर संपूर्ण जल को आच्छादित करके उसमें शयन किया। वो ही भगवान है जिन्हें विद्वान पुरुष अविनाशी ब्रह्मा के रूप में जानते हैं। वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का आश्रय लेकर वहां सोए थे। अब मैं आज का बाकी भाग पाठ करूंगा। वही अध्याय के बाकी भाग है। ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के सदाचार का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम उत्तम रीति से शास्त्रोक्त मर्यादा का अनुसरण करते थे। महामुनि मार्कंडेय 1,00,000 वर्षों तक सारी पृथ्वी पर विचरते रहे, परंतु कहीं भी उन्हें भगवान के उदर का अंत नहीं दिखाई दिया। तदंतर किसी दिन में वो फिर भगवान के मुख से बाहर निकल गए। वहां अव्यक्त एवं भीषण जगत में जहां समस्त प्राणियों का अभाव था, उन्होंने एकाणव के जल में जिसका भीतरी भाग कुहरे से घिरा हुआ था, बरगद की शाखा पर एक बालक को सोते देखा। फिर वे आश्चर्यचकित और कौतूहल युक्त होकर खड़े रह गए। उस सूर्य के समान तेजस्वी बालक के पास न जा सके। उन्होंने जल के
समीप एकांत में खड़े होकर सोचा कि मैंने पहले कभी ऐसा आश्चर्य नहीं देखा था। यह यह विचार आते ही वे देव माया के प्रभाव से संकित हो गए। आघात एवं सुस्थिर जल वाले एकांत में तैरते हुए मार्कंडेय मुनि श्रम से भयभीत हो रहे थे। उन्हें वहां तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। इतने में ही योग से बालक रूप हुए हम स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम ने मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा। भगवान बोले, बेटा डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं, यही मेरे निकट चले आओ। धीर मुनि मार्कंडेय, तुम बालक हो, अतः श्रम से पीड़ित हो रहे हो। मार्कंडेय जी ने कहा, कौन मेरी तपस्या तथा अनेक सहस्र वर्षों की आयु वाली अमावस अमावस्या का तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है। देवताओं के यहाँ भी यह आचार प्रचलित नहीं है। साक्षात लोकनाथ ब्रह्मा जी मुझे दीर्घायु कहते हैं, मेरा नाम नहीं लेते हैं। किसने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है, जो आज मुझे घोर शिरा के तप का तिरस्कार करता हुआ मुझे मार्कंडेय कहकर अपनी मौत दिखाना चाहता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब महामुनि मार्कंडेय क्रोध पूर्वक इस प्रकार बोल रहे थे, उस समय भगवान ने पुनः अपने शरणागत भक्त इन महर्षि से यह कहा, वत्स, मैं तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता और गुरु ऋषिकेश हूँ। तुम्हें दीर्घायु प्रदान करने वाला पुरातन पुरुष मैं ही हूँ। तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? पूर्व काल में पुत्री का इच्छा वाले तुम्हारे पिता अंगिरा मुनि ने तीव्र तपस्या का आश्रय लेकर सर्वप्रथम मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने अग्नितुल्य तेजस्वी अपरिमित वायु आयु वाले अपने परम प्रिय महर्षि तुझ घोर शिरा को उन्हें पुत्र रूप में प्रदान किया। ऐसी स्थिति में जो मुझसे अभिन्न नहीं हुआ है, वह दूसरा कोई भूत अचेतन होने के कारण एकांत में रहकर क्रीड़ा करने वाले मुझ योग धर्मी परमात्मा का दर्शन करने का साहस नहीं कर सकता। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह सुनकर महातपस्वी मार्कंडेय के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्हें उन्होंने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए। उन लोक पूजित दीर्घायु महर्षि ने भगवान के मुख से अपने नाम और गोत्र को सुनकर उनके चरणों में सिर झुका दिया और प्रण- प्रणत भाव से नमस्कार किया। मार्कंडेय बोले, अनग, आप ही एक आप इस एकांत के मध्य में जो बालक रूप धारण करके शयन कर रहे हैं, आपकी इस माया को मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। निष्पाप परमेश्वर, संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म ऐश और श्री से संपन्न आप कौन है और किस नाम से लोक में जाने जाते हैं? मैं अनुमान करता हूँ कि आप कोई महान भूत है, क्योंकि कोई साधारण भूत यहाँ नहीं ठहर सकता। श्री भगवान बोले, मुने, मैं नारायण, समस्त देहधारियों की उत्पत्ति का कारण भूत ब्रह्मा, संपूर्ण भूतों का उद्भव करने वाला तथा समस्त भूतों का संहार करने में
समर्थ रुद्र हूँ। मैं ही चक मैं ही शक्र नाम से प्रसिद्ध होकर इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हुआ हूँ। मैं ही ऋतुओं का स्वामी संवत्सर हूँ। मैं ही प्रत्येक युग में युगाक्ष और युगा युगावर्त कहलाता हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणी और समस्त देवता सर्पों में शेष तथा सारे पंछियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। मैं सहस्रों मस्तकों से युक्त विराट पुरुष हूँ। मैं ही वह आकाश व स्वर्ग हूँ जो मेरे चरण चिन्ह से व्याप्त है। मैं ही सूर्य देव, यज्ञ पुरुष तथा तपो यज्ञ गो यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ आदि अनेक प्रकार के यज्ञ से संपन्न होने वाले मख महायज्ञ मैं ही हूँ। मैं ही देवताओं को भविष्य पहुंचाने वाला अग्निदेव हूँ। जल जंतुओं का पालक अविनाशी वरुण भी मैं ही हूँ। भूमंडल में स्वधर्मानुष्ठान रूप तप से विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों में से जो अनेक जन्मों तक चित्त वृत्तियों का निरोध रूप योग साधने वाला ब्रह्मवेत्ता सन्यासी है, वह जिस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। जिसने विश्वात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वह ज्ञानी मैं ही हूँ। मैं ही योगियों से मैं ही योगियों में परम योगवेत्ता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों का अंत करने वाला कृतांत एवं समस्त लोकों का काल हूँ। मैं ही कर्म क्रिया जीव और सबको धर्म के स्वरूप या फल का दर्शन कराने वाला हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप में स्थिर निष्क्रिय साक्षी आत्मा ज्योति से प्रकाशित सनातन परमात्मा हूँ। मैं ही प्रकृति पुरुष और देवता हूँ। मैं ही सबका आदि कारण अक्षय एवं अव्यय परमेश्वर हूँ। मैं ही संपूर्ण आश्रमों में निवास करने वाले पुरुषों पुरुषों का धर्म और तप हूँ। मैं ही भगवान हयग्रीव हूँ, जिन्होंने महान क्षीर सागर में प्रकट हो वेदों की रक्षा की थी। ऋत और परम सत्य भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। मैं ही पूजनीय, मैं ही भव शिव और मैं ही विद्याओं का अधिपति हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही भूमि और मैं ही आकाश हूँ। जल, समुद्र, नक्षत्र और दसों मैं भी दिशाएं भी मैं ही हूँ। मैं ही वर्षा, मैं ही सोम, मैं ही मेघ और मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही क्षीर सागर समुद्र और बड़ा बड़वा मुख अग्नि हूँ। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर जगत के जल रूपी भविष्य को पी लेता हूँ। मैं ही परम पुरातन ब्रह्मा हूँ। सॉरी। मैं ही यहाँ सबको परम आश्रय हूँ। मैं ही भूत, भविष्य और वर्तमान जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम इस लोक में जो कुछ देखते, जो कुछ सुनते और जो कुछ अनुभव करते हो, वो सब मेरा ही स्वरूप माना गया है। पूर्व कालों में मैंने ही विश्व की सृष्टि की थी और आज भी मैं ही सृष्टि करूंगा। तुम मुझे देखो मार्कंडेय,
प्रत्येक युग कल्प में संपूर्ण जगत की सृष्टि मैं ही करूँगा। मार्कंडेय, यह सारा जगत संपूर्ण रूप से मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझो। अब तुम धर्मोपदेश सुनने की इच्छा रखकर मेरे धर्म की प्राप्ति के लिए उत्सुक हो, मेरे उदर में विचरण करो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी मेरे ही शरीर में स्थित है, ऋषियों सहित देवता भी मेरे ही देह में ही है। तुम मुझे व्यक्त जगत स्वरूप, अव्यक्त योग रूप, परम परमात्मा तथा किसी से भी पराजित न होने वाले विष्णु समझो। मैं एकाक्षर मंत्र आकार, तक्षर मंत्र प्रणव तथा त्रिपद मंत्र गायत्री हूँ, और मैं ही धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति कराने वाला और मोक्ष मोक्ष की भी प्राप्ति कराने वाला परमात्मा हूँ। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार महामुनि व्यास ने इस वेदांत वेदांत प्रसिद्ध परम तत्व का पुराणों में वर्णन किया है। विश्व स्वरूपधारी भगवान बाल मुकुंद ने महामुनि मार्कंडेय को अपने मुख में डालने के लिए उन्हें शीघ्र ही अपने पास बुलाया और उन्हें अपने उदर में घुसा दिया। तत्पश्चात भगवान के उदर में प्रविष्ट हुए मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय हंस रूप अविनाशी परमात्मा की आराधना के लिए उत्सुक हो सुखपूर्वक विचरने लगे। चंद्रमा और सूर्य से रहित उस एकाडम में अनेक प्रकार के स्वरूप का आश्रय लेने वाले हंस नामधारी भगवान, जो अक्षर ब्रह्म स्वरूप है, धीरे धीरे विचरने लगे। फिर सृष्टि काल आने पर उन्होंने ही जगत की सृष्टि की तथा सदा ही विविध भौतिक वस्तुओं की में सृष्टि करते रहते हैं। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण। हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि शरणं श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।